राधे राधे दोस्तों, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के दिन रात की 12 बजे ठाकुर जी की खीरे से जन्म करवाया जाता है। आइए देख लेते हैं सहज प्रोसेस से हम लोग कैसे जन्म करवाते हैं। ठाकुर जी आपकी बहुत छोटे साइज़ के हैं तो खीरे को ही छोटा सा बॉक्स काट के ठाकुर जी को खीरे के अंदर रखा जाता है और इसी तरह से खीरे से डायरेक्ट जन्म करवाया जाता है। लेकिन अगर ठाकुर जी थोड़ी सी भी बड़े साइज़ का है तो आपको इस तरह से जन्म करवानी है। एक थाल पीतल का या किसी शुद्ध धातु का ले लीजिए, बांस का टोकरी भी ले सकते हैं। उसके ऊपर फूलों की आसन देके ठाकुर जी को सुला दीजिए। ठाकुर जी के ऊपर इसके बाद पीला फूल का अगर मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आपको जो भी कलर का फूल मिलता है उस पीले फूल से या वही फूलों से ठाकुर जी को अच्छी तरह से पूरा ढक दीजिएगा। तो देखिए फूलों के चद्दर इस तरह से हम ठाकुर जी के ऊपर उड़ा देते हैं और रात की शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और जब तक रात की 12 बजे तक इसी तरह से ठाकुर जी को रखा जाता है। रात के 12 बजे ठाकुर जी की इस तरह से जन्म करवाया जाता है। तो ठीक है, फूलों के आसन देने के बाद हम 2 खीरा ले लेंगे और धो के अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। इस तरह से डंठल वाली खीरा अगर मिल जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है, नहीं तो आप नॉर्मल खीरा जो मार्केट में मिलती है, अगर डंठल वाला नहीं मिला तो वो भी ले सकते हैं। 1 रुपये का एक सिक्का हम यहाँ पे रख देंगे, आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हो। इसके बाद एक लाल कपड़ा, चुनरी वगैरह जो भी है भगवान के कपड़े, उससे अच्छी तरह से ऐसे ढक के रख देंगे। तो इसी तरह से ठाकुर जी को रात की 12 बजे तक ढक के रखना होता है। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे ही रात की 12 बजते हैं तो हम खोल करताल और साथ में जो घंटी शंखध्वनि करते हैं, ताली बजाते हैं, ठाकुर जी के लिए गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से ठाकुर जी की जन्म करवाते हैं। तो सबसे पहले जो चद्दर के लिए हम लोगों ने ऊपर से फूल बिछाया था वो फूल हम निकाल लेंगे और ठाकुर जी की जो झांकी सजाते हैं उसमें आप इस फूलों का यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके सारे फूल आराम से आप निकाल लीजिएगा। और ठाकुर जी की जन्म रात की 12 बजे ही होती है। ठीक है, तो आप लोग रात की 12 बजे ही इस तरह से बड़ी ही प्रेम से ठाकुर जी की जन्म करवाना। फिर देखिए ठाकुर जी को उठाकर हम लोग जो सुला के रखे थे यही फूलों के बीच में बैठा देंगे और जो खीरा है, जो डंठल वाली खीरा है, उसको जो 1 रुपया का कॉइन है या तो फिर आपके पास जो क्या कहते हैं चांदी की कॉइन है, उससे आपको क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के काटनी है। तो कोई भी छुरी चाकू का यूज़ नहीं करना है, सिक्के से ही काटने हैं। और इस प्रोसेस को नाल छेदन प्रोसेस बोलते हैं। तो माता से जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो नाल छेदन किया जाता है, तो वही प्रोसेस इसको कहते हैं। और ये जो छोटी सी पार्ट है जिसमें डंठल वाला है, ये तुलसी के पौधे के गमले में दबा दिया जाता है और बाकी के खीरा भोग स्वरूप आप सभी को बांट सकते हैं। इसके बाद देखिए ठाकुर जी को बड़े ही प्रेम से हम फूलों से बाहर निकालेंगे और फिर ठाकुर जी की पंचामृत स्नान होता है। तो आप चाहे तो 5 अलग अलग चीज़ों से भी स्नान करा सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, मधु से और फिर शुद्ध जल से। और नहीं तो आप नॉर्मल एक पंचामृत इस तरह से बना के रखिए। पंचामृत थोड़ी सी पंचामृत आप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पंचामृत बना के फेंकना नहीं है। आपको पंचामृत जो है ठाकुर जी का, ये ग्रहण करना होता है, भोग प्रसाद स्वरूप, चरणामृत स्वरूप ग्रहण करना होता है। इसलिए थोड़ा सा बनाइए, बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद ठाकुर जी की बहुत ही अच्छी तरह से अंगोपोषण कर दीजिए, साफ करके ठाकुर जी को पोंछ लीजिएगा। और ये मैंने कह दिया आप लोगों को, ये जो है ना प्रसाद है। इसके बाद ठाकुर जी की पूजन किया जाता है। पूजन की वीडियो आप लोगों को आगे चल के मिल जाएगा। और आज के वीडियो में हमने आपसे शेयर किया कि खीरा से जन्म ठाकुर जी की कैसे करवाते हैं रात की 12 बजे। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जन्माष्टमी संबंधित सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध है, ज़रूर देखिएगा। और सभी लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक धूमधाम से ठाकुर जी की जन्मदिन मनाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।